नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टीवी डिजिटल लाइव प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। वर्ल्ड ग्लोबल ऑर्डर की अगर हम बात करें तो लगातार जिस तरह से हालात बने हुए हैं, उन हालातों को देखकर ऐसा लग रहा है कि जल्द ही इसमें कुछ बदलाव आएगा। लेकिन उन बदलावों से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जिस तरह से अलग अलग देशों के बीच युद्ध चल रहा है, उस युद्ध का खामियाजा सिर्फ दो देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया भुगत रही है। और खासकर वो देश तो भुगत ही रहे हैं जो आपस में इस युद्ध के मोर्चे पर एक दूसरे के सामने हैं। अगर हम यूएस और ईरान के इस युद्ध की बात करें तो देखिए, युद्ध में अब चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि अमेरिका ने कितना पैसा इस युद्ध में अब तक फूंक दिया है या कितना पैसा इस लड़ाई में अब तक लगा है। यूएस और ईरान के युद्ध में जो पैसा खर्च हुआ है अमेरिका की तरफ से, उसकी डिटेल जानने से पहले ज़रूरी ये हो जाता है कि ये दूसरे दौर की लड़ाई चल रही है। बीच में सीज फायर हो गया था, दोनों देशों के बीच एक अग्रीमेंट साइन हुआ था, लेकिन उस अग्रीमेंट में कई ऐसे पॉइंट्स थे जिसका वायलेशन किया गया। अमेरिका की तरफ से कहा गया ईरान ने वायलेशन किया, ईरान की तरफ से कहा गया अमेरिका ने वायलेशन किया। गलत तरीके से प्रभावित करके इन्फिल्ट्रेशन कराने की कोशिश की, गलत रूट का इस्तेमाल करने की कोशिश की। जब ईरान की तरफ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर इस तरह के जहाज़ों को जो तय रूट से नहीं बल्कि दूसरे रूट से ईरान की तरफ घुसने की और फिर वहाँ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ से बाहर निकलने की कमर्शियल जहाज़ कोशिश कर रहे थे, तो उनको रोकने के लिए आईजीआरसी ने चेतावनी दी, ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड फोर्स ने, लेकिन उन्होंने उस चेतावनी को हल्के में लिया, तब उनकी तरफ से फायर किया गया। वहीं अमेरिका का ये कहना है कि हमारे कमर्शियल जहाज़ों पर और देश के दूसरे कमर्शियल जहाज़ों पर फायरिंग की गई है और ये सीधे सीधे नियमों का उल्लंघन है, जिसके बाद एक बार फिर से ये युद्ध फिर से शुरू हो गया है। मंगलवार की बात करें तो 11वां दिन इस युद्ध के दूसरे पड़ाव का था और ऐसे में एक रिपोर्ट सामने आई है। ये रिपोर्ट अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ ने पेश की है। ये रिपोर्ट उनकी तरफ से सीनेट अप्रोप्रिएशन कमेटी के सामने रखी गई। सिर्फ रिपोर्ट ही उन्होंने पेश नहीं की बल्कि रिपोर्ट में उन्होंने अपनी बातें रखी और वो आंकड़ा बताया जो हर कोई जानना चाहता है। सिर्फ वहाँ की सीनेट या इस कमेटी के सदस्य नहीं, रिपब्लिकन्स या डेमोक्रेट्स नहीं, बल्कि दुनिया का हर देश ये जानना चाहता है। उनकी तरफ से इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि अभी जो ये युद्ध चल रहा है ईरान और अमेरिका के बीच, उसमें $37.5 बिलियन का खर्च आया है और अगर ये मई के मुकाबले में कंपेयर किया जाए तो $8 बिलियन ज़्यादा है। यानी कि ये जो एक्सपेंडिचर अभी तक अमेरिकी सेना ने किया है, ईरान पर अलग अलग हमले हो रहे हैं, चाहे आप ईरान के पोर्ट सिटीज़ पर हमले की बात करें, उनके आर्मी, इसके अलावा नेवी स्टैब्लिशमेंट्स को उड़ाने की बात करें, या उनकी ऑयल रिफाइनरीज या न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर जो हमले हो रहे हैं उनकी बात करें, उनके इम्पॉर्टेंट कनेक्टिंग ब्रिजेस पर हमले हो रहे हैं ताकि एक शहर से दूसरे शहर के कनेक्शन को ख़त्म किया जा सके, और उनकी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट्स में जो हमले हो रहे हैं, उन सब का एस्टिमेट बताया है कि $37.5 बिलियन आया है, जो मई के मुकाबले $8 बिलियन ज़्यादा है। अब जब ये अपनी रिपोर्ट सामने वो रख रहे थे कमेटी के, तो उनकी तरफ से सिर्फ इस एस्टिमेट की जानकारी नहीं दी गई बल्कि ये भी कहा गया कि जो लॉ मेकर्स हैं, इस कमेटी के जो सदस्य हैं, वो $87 बिलियन के बजट को अप्रूव करें, जो फंडिंग है उसे अप्रूव करें पेंटागन के लिए, जिसमें से $67 बिलियन की फंडिंग जो है मिडिल ईस्ट में इस वक्त जो ऑपरेशन चल रहे हैं यूएस के, उनके लिए इस्तेमाल की जाएगी और बाकी जो फंडिंग है वो पेंटागन के लिए इस्तेमाल की जाएगी। अब लगातार इस कार्रवाई के दौरान, पीट हेग्सेथ की इस बातचीत के दौरान जो वो कमेटी के सामने कर रहे थे, उन्हें विरोध का सामना भी करना पड़ा। जो लोग एंटी वॉर प्रोटेस्टर्स हैं, जो इस लड़ाई के खिलाफ हैं अमेरिका में भी और ऑपोजिशन में भी, वो लगातार हेग्सेथ की बातों पर सहमति जताते नज़र नहीं आए। उनकी तरफ से लगातार इस तरह के बीच बीच में फफ्तियाँ कसी जा रही थी, जिस पर पीट हेग्सेथ और एंटी वॉर प्रोटेस्टर्स के बीच तीखी बहस भी हुई और उस बहस में सेनेटर और सेक्रेटरी के बीच ज़ोरदार हंगामा देखने को भी मिला। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि पीट हेग्सेथ कैपिटॉल हिल में
तब और इस रिपोर्ट को वो जिस कमेटी के सामने पेश कर रहे थे वो वहाँ तब आए हैं पहली बार जब दूसरे दौर का युद्ध अमेरिका और ईरान के बीच शुरू हो चुका है, जिसमें अब तक 3 अमेरिकी जवानों के मारे जाने की खबर है और इसका कॉन्फर्मेशन भी उनकी तरफ से इस कमेटी के सामने किया गया। हालांकि अगर व्हाइट हाउस की बात की जाए, जहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति जहां से ऑपरेट करते हैं, उनका सारा कामकाज जहां से चलता है, उनकी तरफ से कांग्रेस के सामने ये जानकारी दी गई है कि अप्रैल में जो पेंटागन ने नेक्स्ट फिशियल ईयर यानी कि अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए जो बजट निर्धारित किया है उसमें बढ़ोतरी की है और डॉलर 1.5 ट्रिलियन का जो ऑफिशियल बजट है वो अमेरिकी मिलिट्री के लिए रखा है, ताकि आगे जो हालात हैं उन हालातों से निपटा जा सके और जो भी मिलिट्री की रिक्वायरमेंट है उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जा सके। अब सवाल ये है कि जो हमले लगातार अमेरिका की तरफ से ईरान पर किए जा रहे हैं, स्ट्राइक का कॉन्जिक्यूटिव 11th डे है, उन हमलों के बीच मिडिल ईस्ट को भी कई तरह की चिंताएं हैं। लेकिन इन चिंताओं के बीच डिफेंस सेक्रेटरी ने ये जो बात कमेटी के सामने कही, उन्होंने ये कहा अपनी टेस्टिमनी में कि हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं, एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो बहुत ख़तरनाक है और ऐसे में हमारा ठोस, सख्त और जल्द कदम उठाना बहुत ज़रूरी है। उनके एग्जैक्ट वर्ड्स हैं कि वी लिव इन अ dangerous world and it is required हमारे लिए to take step and जो एक्शंस हमें लेने हैं वो बोल्ड और स्विफ्ट होने चाहिए। मतलब एक्शंस लेने में किसी तरह की कोई देरी नहीं होनी चाहिए और किसी तरह का कोई भय नहीं होना चाहिए। हालांकि इसको लेकर भी लगातार कमेटी के सामने विवाद होता रहा, लेकिन इस कमेटी की जो अध्यक्ष हैं चेयरवुमन सूजन कॉलिन, उन्होंने एक सवाल पीट हेग्सेथ से पूछा और उन्होंने कहा कि अगर आपकी जो बजट की रिक्वायरमेंट है स्पेसिफिकली पेंटागन और डिफेंस के लिए, उन बजट रिक्वायरमेंट्स को हम पूरा नहीं करेंगे तो क्या किसी तरह का कोई नुकसान होगा या किसी तरह का कोई खामियाजा आपको उठाना पड़ेगा या क्या इम्पैक्ट उस पर पड़ेगा अगर रिक्वायरमेंट बजट की पूरी नहीं होती हैं। तो हेग्सेथ जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं उनकी तरफ से जवाब दिया गया कि देखिए जो मौजूदा दौर में ट्रेनिंग चल रही है और जो फ्यूचर में मिलिट्री ट्रेनिंग होगी उस पर असर पड़ेगा और अगर कटिंग होती है, बजट कट कर दिया जाता है तो वो फंड्स प्रॉपर नहीं आ पाएंगे। इसके अलावा फॉर्मर प्रेसिडेंट जो बाइडेन का जिक्र करते हुए भी उन्होंने उन पर इल्ज़ाम लगाया और कहा कि उस एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पर वैसे भी मिलिट्री अंडर फंडेड थी, अनफंडेड थी, कम पैसा दिया गया था। तो इन सारी बातों का उन्होंने हवाला दिया। इसके बाद इसी पूरी चर्चा के दौरान जो डेमोक्रेटिक के सेनेटर हैं डिक डर्बन की तरफ से ये कहा गया कि आप ये कह रहे हैं कि जो अभी युद्ध ईरान के साथ चल रहा है अमेरिका का, उसमें जो कॉस्ट है वो 37.5 बिलियन है, लेकिन 2 डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद और इसके अलावा एक तीसरा सोर्स जो वेस्टर्न मीडिया है उसे ये बता रहा है कि ये एक्चुअल कॉस्ट नहीं है, ये कॉस्ट कम है। इसके अलावा अगर एक्चुअली नंबर्स को देखा जाए तो बहुत पैसा इसमें लगा है। तो ऐसे में जो कैजुअल्टी ईरान की तरफ से रिटेलिएशन के तौर पर यूएस और उनकी मिलिट्री बेसेस और एस्टैब्लिशमेंट्स में की गई है, शायद उनकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को ऐड नहीं किया गया है। ये पूरी चर्चा तो चलती रही, लेकिन इसी बीच जो सबसे ध्यान देने वाली बात है वो मैं आपको बता देती हूँ। जो इंडिपेंडेंट ट्रैकर्स हैं, अलग अलग जो इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी तरफ से भी एक बजट को लेकर एस्टिमेट सामने आया है और उनकी जो रिसर्च ग्रुप्स की जो अलग अलग रिपोर्ट्स हैं और जो मीडिया एनालिसिस हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड के जो मीडिया एनालिसिस हैं, वो ये बता रहे हैं कि पेंटागन की तरफ से और सीनेट की तरफ, व्हाइट हाउस की तरफ से जो ऑफिशियल नंबर्स दिए गए हैं 37.5 बिलियन डॉलर्स के, वो नंबर गलत है, क्योंकि जो ईरान वॉर कॉस्ट ट्रैकर है उसकी जो एनालिसिस है, इसके अलावा जो पॉपुलर इन्फॉर्मेशन इस वक्त सामने आई है, उससे ये पता लग रहा है कि जो रियल डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है यूएस का सिर्फ ईरान के साथ इस दूसरे दौर के युद्ध में, जिसको 11 दिन बीते हैं, वो 103 बिलियन डॉलर है। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर इन नंबर के मार्जिन, अगर ये सही भी है तो मार्जिनल डिफरेंस को देखा जाए तो वो डबल से भी ज़्यादा है। अब ऐसे में बहुत सारे लोग ये भी समझना चाह रहे होंगे कि ये जो युद्ध चल रहा है ये इतना एक्सपेंसिव क्यों कॉस्ट कर रहा है अमेरिका को। तो इसके कुछ डिटेल्ड पॉइंटर्स मैं इस वक्त आपके लिए लेकर आई हूँ। देखिए,
जो म्यूनिशंस हैं, जो हथियार हैं, वो बहुत हाई एंड है, बहुत सोफिस्टिकेटेड हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है। यूएस ने सिर्फ $3.7 बिलियन के जो हथियार हैं वो लड़ाई के दूसरे चरण के पहले 100 घंटों में ही खर्च कर दिए, क्योंकि जो एयर कैंपेन चल रहा था, हवा से, जहाज़ों के ज़रिए, मिसाइलों के ज़रिए जो हमले किए जा रहे थे, उसमें जो जिन जिन मिसाइलों और हथियारों का इस्तेमाल हुआ उनकी कीमत $3.7 बिलियन है। इसके अलावा $5.6 बिलियन के हाई एंड वेपन्स का इस्तेमाल सिर्फ पहले 48 घंटों में किया गया है, जिन मिसाइलों से टारगेट करके हमला किया गया। इसके अलावा अगर आप स्पेसिफिकली समझना चाहें तो जो फायरिंग की गई एडवांस टॉमहॉक मिसाइलों की, क्रूज़ मिसाइलों की, इनकी कीमत लगभग 2 मिलियन से $3.6 मिलियन पर यूनिट पड़ती है। तो अब आप इस लिहाज से अगर सारे कैलकुलेशंस करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये लड़ाई इतनी एक्सपेंसिव हर मोर्चे पर क्यों होती जा रही है। इसके अलावा जो दूसरा फैक्टर है वो ये कि नेवल और ट्रूप्स की डिप्लॉयमेंट लगातार बढ़ गई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में यूएस ने अपने शिप्स वहीं पर डॉक कर रखे हैं, वहाँ पर नेवल डिप्लॉयमेंट है, ट्रूप्स की डिप्लॉयमेंट है। इसके अलावा जो दूसरी तरफ बेसेस हैं जहाँ से लगातार हमले हो रहे हैं, वहाँ पर डिप्लॉयमेंट है। और ऐसे में जो स्टैट है वो ये बता रहा है कि रफली 50,000 यूएस ट्रूप्स जो है इस वक्त सस्टेनिंग हैं। 200 फाइटर एयरक्राफ्ट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। मल्टीपल कैरियर्स जो हैं वो स्ट्राइक कर रहे हैं, और ऐसे में इसका जो कॉस्ट का एस्टिमेट है वो $900 मिलियन पर डे हो गया है, और ऑपरेशनल पीरियड्स जब चलते हैं तो ये पीक पर हो जाता है। तो अब आप ऐसे में समझ सकते हैं कि ये जो लड़ाई है ये सिर्फ इस मोर्चे पर नहीं लड़ी जा रही है कि यूएस ईरान को कंट्रोल करना चाहता है, वहाँ के यूरेनियम, एनरिच्ड यूरेनियम को अपने कब्जे में लेना चाहता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर एक तरह से अपना कंट्रोल चाहता है, या कम से कम ईरान का कंट्रोल नहीं चाहता है। वहीं दूसरी तरफ उन सब के लिए क्या क्या कीमत यूएस को चुकानी पड़ रही है वो अब एक स्टैट के ज़रिए एक नंबर के रूप में सामने आई है, उस शक्ल में सामने आई है, जिसे खुद डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेगसेथ ने कमेटी के सामने प्रेजेंट किया। हालांकि जो उनके स्टैट्स हैं वो थोड़े अलग हैं उन प्राइवेट रिसर्च एनालिसिस कंपनीज से जो इस वक्त अलग अलग वेस्टर्न मीडिया के ज़रिए हमारे सामने आ रहे हैं। जहाँ एक तरफ पीट हेगसेथ कह रहे हैं कि लगभग $37.5 बिलियन को आप समझ लीजिए 40 के आसपास, तो वहीं वेस्टर्न मीडिया की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं, या जो अलग इंडिपेंडेंट रिसर्च एजेंसीज हैं उनकी तरफ से दावे किए जा रहे हैं, वो $100 मिलियन से पार बता रहे हैं। तो ये डबल से भी ज़्यादा का डिफरेंस है, और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि एक तरह से यहाँ पर भी कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। लेकिन ट्रांसपेरेंसी के अलावा देखिए ये युद्ध कितने स्तर पर कितना कॉस्टली हो गया है, ना सिर्फ लोगों की जान पर, पैसे पर, इकॉनमी पर, फूड सप्लाई चेन प्रभावित हो रही है, वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है। इसके अलावा अगर आप गैस और ऑयल के ट्रांसपोर्टेशन की बात करें वो प्रभावित हो रहा है, और उसकी वजह से बाकी देशों में भी जो इन्फ्लेशन है वो लगातार बढ़ रहा है।